हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय उर्रा मलिक। तो आज हमारा 10वां लेक्चर है मेडिकल बिलिंग के अंदर। तो आज हमने देखना है क्लेम डिनायल एंड मैनेजमेंट। क्लेम डिनायल और क्लेम रिजेक्शन में फ़र्क होता है। पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें कि क्लेम डिनायल क्या है और क्लेम रिजेक्शन क्या है। क्लेम रिजेक्शन क्या है कि आपका क्लेम एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर अपील की तरफ नहीं आ सकता। अब क्लेम रिजेक्शन में डिफरेंट रीजंस हो सकती है। या तो आपका जो पेशेंट है वो एलिजिबल ही नहीं है, फिर भी आपने उसका क्लेम फाइल कर दिया है तो वो डायरेक्ट रिजेक्शन की तरफ जाएगा, डिनायल की तरफ नहीं जाएगा। या फिर दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एक जो पीरियड होता है उसके अंदर जो क्लेम है वो फाइल नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, एक जो इंश्योरेंस है वो कहती है कि हमारा जो क्लेम है वो 14 डेज़ के अंदर किया जाए या फिर 7 डेज़ के अंदर किया जाए। तो उसके अंदर अगर वो क्लेम फाइल नहीं किया गया और उस टाइम के बाद, उस डेट गुजरने के बाद आपका क्लेम फाइल हो रहा है तो वो डिनायल की तरफ नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट रिजेक्शन की तरफ जाएगा। अब इसमें जो मैक्सिमम टाइम होता है वो आपको 90 डेज का दिया जाता है। इससे ज़्यादा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी टाइम नहीं देती। तो आपने जो क्लेम फाइल करना है वो एक गिवन टाइम के अंदर करना है। वो आप इंश्योरेंस कंपनी बताएगी कि भाई आप 7 डेज के अंदर अंदर कर सकते हो, 14 डेज के अंदर अंदर कर सकते हो, या फिर मैक्स जो होता है वो 90 डेज होता है। अगर उसके बाहर जाके आप कोई क्लेम फाइल कर रहे हो, क्लेम सबमिट कर रहे हो, तो वो आपका क्लेम कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, वो डिनायल की तरफ भी नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्शन में कभी अपील नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे आता है क्लेम डिनायल। अब क्लेम डिनायल क्या होता है? क्लेम डिनायल में कोई एरर आ जाता है क्लेम के अंदर, नेम की गलती हो गई, कोई सब्सक्रिप्शन आईडी के अंदर गलती हो गई, एज के अंदर गलती हो गई, सीपीटी कोड्स के अंदर गलती हो गई, या फिर किसी ऐसी चीज़ के अंदर गलती हो गई जो कि बिल्डर के एंड पे हुई, या फिर कोडर के एंड पे हो गई, या फिर प्रोवाइडर के एंड पे हो गई। तो ये सारी अगर गलतियों की वजह से हो रहा है तो फिर डिनायल की तरफ जाएगा, रिजेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। आपका जो क्लेम है, आपके जो पेशेंट का क्लेम है, वो उसी टाइम डिनायल कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आप बैठ के देखोगे कि गलती कहाँ पे है, फिर उसको आप लेके जाओगे अपील की तरफ, उसको रीसबमिशन करोगे, उसको फिर लेके चलोगे, फॉलोअप करोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे। उसको हम कहते हैं डिनायल मैनेजमेंट। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिजेक्शन और चीज़ है और डिनायल और चीज़ है। अभी हम बारी बारी सारे स्टेप्स को देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखो भाई, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें जॉब कहाँ से मिलेगी। जॉब का मतलब आप ये कह सकते हो कि हाउ टू फाइंड आ प्रोवाइडर। अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ भाई, अभी आपके बहुत ज़्यादा लेक्चर पड़े हैं। आप पहले हर चीज़ को समझ लो। ये चीज़ मैं कवर करूँगा। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आप प्रोवाइडर कहाँ से ढूंढो, आप जॉब कहाँ से ढूंढो, आप रिमोट वर्क कहाँ से ढूंढो। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा भाई, मैं आपको बताऊँगा, बट राइट टाइम पे। अभी ये राइट टाइम नहीं है। पहले भाई आप काम सीखो, पहले स्किल सीखो। अभी मैं आपको बता दूं कि आप प्रोवाइडर कैसे ढूंढोगे, आप काम को यहीं पे छोड़ोगे, आप प्रोवाइडर ढूंढने के पीछे लग जाओगे। काम आता नहीं होगा, प्रोवाइडर मिल जाएगा, फिर वही मसला होगा, फिर वही रोना धोना होगा। तो इस वजह से पहले काम सीखो। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। पेमेंट कैसे लेंगे, हमारा कमीशन क्या होगा, अच्छा प्रोवाइडर कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें एक लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगी। ये मैं करूँगा एंड पे। पहले आप स्किल सीखो, काम सीखो, उसके बाद हम उन चीज़ों को देखेंगे। सो बैक टू द टॉपिक। अब हम देखने लगे हैं स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिनायल, कि हम डिनायल को मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप आता है वो है आइडेंटिफाई द डिनायल। कि जो डिनायल हुआ है उसमें एरर क्या आया है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। कि वो जो डिनायल हुआ है उसके पीछे कोई तो रीज़न रही होगी ना। अगला जो क्लियरिंग हाउस है या फिर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो पागल थोड़ी ऐसे उठा के डिनाई कर दे कि भाई आपका क्लेम हमने लेना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, तब भी जाके वो आपका जो क्लेम है वो डिनायल की तरफ जाते हैं। अब जो पहला स्टेप है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्लेम में वो एरर है कहाँ पे। वो नेम के अंदर है, वो कोड्स के अंदर है, वो एज के अंदर है। वो जो एरर है वो कहाँ पे है, आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उस चीज़ को पकड़ना है। अब अगर आपको समझ नहीं लग रही, आप पहले तो खुद से देखोगे कि भाई कहाँ पे आपका जो एरर है वो आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उस केस को AR को भी भेज सकते हो। AR एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है मेडिकल बिलिंग के अंदर। तो या तो आप AR के पास भेज सकते हो, या फिर एक और तरीका है, आप ऑटोमेशन यूज़ कर सकती हो। ऑटोमेशन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर आते हैं और इसमें AI भी अब इन हो चुका है। आप सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हो
या फिर आप AI को भी यूज़ कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, जो एरर है उस क्लेम के अंदर उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको आप पिक करोगे कि वो एरर कहाँ पे आ रहा है और उसकी फिर करेक्शन करोगे। आप ये ऑटोमेशन के थ्रू सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी कर सकते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर सकती हो। अब ये सॉफ्टवेयर ये AI आपको कंपनी प्रोवाइड करती है जिसके नीचे आप काम कर रहे हो। सो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करके या खुद से या फिर AI से आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि आपका एरर कहाँ पे है। तो अब आप क्या करोगे, आप फिर अपील की तरफ जाओगे। जब आप अपना एरर करेक्ट कर लोगे उसके बाद आप जाओगे अपील की तरफ, यानी कि रीसबमिशन ऑफ द क्लेम। आप क्या करोगे, आप अपील करोगे अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, पेशेंट की इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई देखो यहाँ पे हमारा एक एरर आ गया था। आप एक छोटा सा नोट लिखोगे कि यहाँ पे हमारा एक एरर आ गया था, हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने नेम में गलती कर दी, CPT में गलती कर दी, जहाँ पे भी आपका इशू आ रहा है, जहाँ पे भी एरर आ रहा है, आप उस चीज़ को अपील के अंदर मेंशन करोगे कि भाई हमसे यहाँ पे गलती हुई, आपने हमारा क्लेम डिनाई कर दिया, आप इस चीज़ को दोबारा चेक करें, हमने उस चीज़ को करेक्ट कर दिया है। ये होती है अपील, यानी कि रीसबमिशन ऑफ द क्लेम। आप उस क्लेम को उठा के दोबारा सबमिट करोगे। लेकिन ये सारा काम कब होगा, आफ्टर करेक्शन। करेक्शन लाजमी है, अपने एरर की करेक्शन करो और उसके बाद ये करो। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है फॉलोअप। आपने जब अपनी अपील दायर कर दी, अपनी अपील सबमिट कर दी, उसके बाद आप फॉलोअप करोगे। जैसे आप क्लेम को फॉलोअप करते थे ना, सेम वैसे आप अपनी अपील को फॉलोअप करोगे कि आपकी अपील कहाँ तक पहुँची, और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, पेशेंट की इंश्योरेंस कंपनी को आप रिमाइंड करोगे भाई हमने आपको अपील की हुई है, आप उस पर अपना रिस्पॉन्स दें, आप उस पर अपना कुछ रद्द अमल शो करें ताकि हमें पता चले हमारा जो एरर था, हमारा जो मिस्टेक थी वो अब रिजॉल्व हो चुकी है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो उस पर दोबारा डिनायल आएगा और आपके पास क्लेम वापस आ जाएगा, आप फिर से चेक करोगे बैठ के। तो आप क्या करोगे, इस स्टेप में बार बार फॉलोअप करोगे, उसको रिमाइंड करवाओगे कि भाई हमारी अपील को कंसिडर किया जाए। उसके बाद जो आखिरी स्टेप आता है वो होता है एस्केलेशन। एस्केलेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपने एक बार अपील की और आपकी अपील पेंडिंग में चलेगी, आपकी अपील को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, उस पर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया और काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो आप एस्केलेशन की तरफ जाओगे। आप एक नोट लिखोगे कि भाई पहले भी मैं अपील कर चुका हूँ, मैंने अपना जो एरर था उसको करेक्ट कर दिया है, फिर भी मेरी अपील पेंडिंग में है, तो उसको काइंडली आप कंसीडर करें। तो आप दोबारा क्या करोगे, एस्केलेशन करोगे, 2-4 बार दोबारा आप अपील करोगे विद अ प्रॉपर नोट कि भाई मेरी अपील को कंसीडर किया जाए। सो दिस वाज आवर 10th लेक्चर, जिसमें हमने देख लिया कि हम डिनायल को कैसे मैनेज करेंगे और उसमें हमारे पास क्या क्या स्टेप्स आएंगे, उसको हम कैसे फॉलोअप करेंगे, उसकी कैसे एस्केलेशन करेंगे। ये सारा कुछ आज हमने इस लेक्चर में सीख लिया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। मजीद कोई क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ज़रूर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, मुफ्त में चीज़ मिल रही है यार, इसको लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके जाओ, क्योंकि जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।